चुग लेसी हो मारा मेला री बात ये हंसा चुग लेसी हो मारा हरे गुरु मिला अविनाशी हो मारा मेला री बात गुरु मिला अविनाशी हो मारा मेला री बात घट में गंगा घट में जमुना घट में गंगा घट में जमुना यमुना घट में गंगा घट में जमुना घट में गंगा घट में जमुना घट में मथुरा काशी हो मारा मेला री बात घट में मथुरा वासी हो मारा मेला री बात हमारे गुरु मिला अविनाशी हो मारा मेला री बात मने गुरु मिया अविनाशी हो मारा मेला री बात गुरु से ज्ञान और ज्ञान के द्वारा भक्ति भक्ति में आनंद आया यशोदा के यहाँ भक्ति यशोदा। अब बाबा जी कथा ऐसी कह रहे हैं ब्रज बनिता सब बनठन आई गावत नाना छंद माई आज गोकुल भयोरी आनंद। सारे ब्रज की बनिताएं बन ठन कर आ रही हैं मोतीचूर के लड्डू ला रही हैं मेवा मिष्ठान ला रही हैं बाल कृष्ण लाल के लिए जुगा टोपी लेकर आ रही हैं व्यवहार निभा रही है। किसी के यहाँ लड़का होता है तो हम प्रसाद मिष्ठान और कपड़े ये सब लेकर जाते हैं ना व्यवहार है ना सब आ रहे हैं। काफी भीड़ लगी है नंद भवन में बहुत लोग आ गए नंद भवन में ब्रज बनिता सब बनठन आई गावत नाना छंद। भक्ति और ज्ञान के आंगन में बहुत भीड़ लगी है। सारे ब्रज की गोपियां कोई कन्हैया को वस्त्र धारण करा रही है नए नए सुंदर सुंदर जुगा टोपी लेके आई है कन्हैया को धारण कराती है मोतीचूर के लड्डू बट रहे हैं बतासे बट रहे हैं मंगल गीत गाए जा रहे हैं और बहुत आनंद आनंद की झड़ी लगी। आज पूरे गोकुल को ऐसा लग रहा है कि बालक यशोदा के नहीं हमारे यहाँ हो रहा है हमारे घर में बालक का जन्म हुआ है इतनी घर घर में प्रसन्नता है। इसलिए घर घर से बन ठन कर ब्रजबालाएं ब्रजांगनाएं और भेंट उपहार वस्त्र और ये सब कुछ लेकर और बढ़िया सुंदर नूपुर बजाती नाचती गाती चली जा रही है नंद भवन की ओर और वहां नंद भवन में बड़ा आनंद आ रहा है महाराज। नंद भवन में उड़ रही धूल मोहे प्यारी लगी नंद भवन में उड़ रही धूल मोहे प्यारी लगी हरि बोल भवन में उड़ रही धूल मोहे प्यारी
दर्शन किया रे भरपूर धूल मोहे प्यारी लगे। दर्शन किया है भरपूर डोले मोहे प्यारी लगे। भवन में उड़े रही धूल मोहे प्यारी लगे। भवन में उड़े रही डोले मोहे प्यारी लगे। जय हो। भवन में उड़े रही धूल मोहे प्यारी लगे। भवन में उड़ी रही डोली मोहे प्यारी लगे। उड़ी उड़ी धूल मेरे कानों में आवे। उड़ी डोल मोहे कानों में उड़ी उड़ी धूल मोरे कानों में आवे। उड़ी डोल मोहे कानों पे आए। मैंने भजन सुने भरपूर मैंने कथा सुनी भरपूर धूल मोहे प्यारी लगे। सोनी पर तो डोले हमें प्यारी लगे। प्यारी लगे मोहे प्यारी लगे। हरि बोल। प्यारी लगे मोहे प्यारी लगे। अरे प्यारी लगे मोहे प्यारी लगे। प्यारी लगे मोहे प्यारी लगे। भवन में उड़े रही धूल मोहे प्यारी लगे। भवन में उड़ी रही डोले मोहे प्यारी लगे। उड़ी उड़ी धूल मेरे पैरों पे आवे। उड़ी डोल मोहे पैरों पे आए। अरे उड़ी उड़ी धूल मेरे पैरों पे आवे। उड़ी डोल मोहे पैरों पे आए। मैंने निरत किया रे भरपूर धूल मोहे प्यारी लगे। निरत किया है भरपूर डोले मोहे प्यारी लगे। भवन में उड़ रही धूल मोहे प्यारी लगे। भवन में उड़ी रही डोले मोहे प्यारी लगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आनंद की झड़ी लग रही है नंद भवन में, बहुत बढ़िया। और अब जरा इधर की चर्चा सुन लीजिए। बसदेव जी जिस कन्या को लेकर आए ना, वो कन्या भगवान की योग माया थी। जैसे उसको लेकर आप जेल खाने में आए मथुरा में, फिर एक घटना घटी। द्वार अपने आप बंद हो गए, ताले अपने आप लग गए, हथकड़ी बेड़ी अपने आप लग जाती है, पहरेदार जाग गए। कल जब भगवान आए थे कारागृह में, तो ताले टूट गए अपने आप, बंधन टूट गए अपने आप।
और माया जब आई बंधन लग गए अपने आप। कल भगवान जन्मे, जेल में अज्ञान सो गया। हरि बोल। अज्ञान सो गया, माया आई, अज्ञान जाग गया। सब पहरेदार जाग गए और माया आई तो बंधन भी लग गए। ये जितना भी बंधन है नहीं दुनिया में, ये सब माया का ही बंधन है हो, और यह माया ही नचावे। पर सबसे अच्छा एक बंधन है प्रेम का। जहां प्रेम का बंधन है वहां माया का बंधन कुछ नहीं करे महाराज। प्रेम का बंधन हो जाए तो माया कहीं करे। माया खुद भी रोती है, आपको भी रुलाती है। माया खुद भी नाचती है, आपको भी नचाती है। महात्मा कह रहे हैं, दुनिया को नाच नचा रही रे माया की चिड़ैया। को नाच नचा रही रे माया की चिड़ैया। दुनिया को नाच नचा रही रे माया की चिड़ैया। दुनिया को नाच नचा रही रे माया की चिड़ैया। दुनिया को हरि नाच बोल। नचा रही रे माया की चिड़ैया। माया की चिड़ैया, माया की चिड़ैया। माया की चिड़ैया, माया की चिड़ैया। दुनिया को नाच नचा रही रे माया की चिड़ैया। माया की चिड़ैया, माया की चिड़ैया। दुनिया को नाच नचा रही रे माया की चिड़ैया। माया खुद भी नचाती है और खुद भी नाचती है, आपको भी नचाती है। माया का काम ही यही है, नचाना। और भगवान माया से ही तो नचाते हैं आपको, हमको सबई नचावत राम गोसाई और बंध्यो कीट मरकट की। जैसे एक बदारी बंदर को नचाता है, काय के आधार पर? कौन? लकड़ी के आधार, डंडी के आधार। ऐसे परमात्मा इस माया रूपी डंडी से आपको हमको सबको नचा रहे हैं, जगत को नचा रहे हैं, सबको नचा रहे हैं। पहरेदार जाग गए, महाराज कंस को खबर कर दी। देवकी के 8वें गर्भ ने जन्म ले लिया है महाराज। ओ कंस तो इसी इंतजार में बैठा था महाराज। दौड़ा और दौड़कर पहुंचता है कारागृह में और अपनी बहन की गोद में 8वां गर्भ देखा, लेकिन ये लड़का नहीं है, कन्या है, बेटी है, बेटी। बेटी को देखकर कंस थोड़ा सोचने तो लगा।
अरे ये कन्या है बेचारी, ये क्या मुझे मारेगी, इसकी क्या ताकत, इसकी क्या क्षमता है, कन्या है ये, मुझे क्या मारेगी। पर फिर विचार आया मन में कि कन्या हो, बेटी हो या बेटा हो, हे तो देवकी का 8वां गर्भ। आकाशवाणी ने तो यही कहा था केवल कि देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। उन्होंने ये निर्णय नहीं किया कि वो बेटी होगी कि वो बेटा होगा। 8वां, इसलिए मैं खतरा मोल नहीं लेता। ये बेटी नहीं मारेगी मान लो, ये कन्या है ये नहीं मारेगी, पर शायद इस कन्या का जिससे विवाह हो जाए वो दामाद मुझे मार दे, तो मैं तो टंटा खटका रखूं ही नहीं, समाप्त ही करूं। और बहन देवकी की गोद से उस कन्या को छुड़ाने लगा। और जब छुड़ाने लगा तो देवकी ने थोड़ा अनुनय विनय किया कि भैया क्षमा करो, ये तो कन्या है बेचारी। और वैसे भी 100 ब्राह्मण और एक भानेज, 100 ब्राह्मण और एक भानेज, एक भानेज का पुण्य करो, उसको भोजन कराओ, उसके लिए जो दान पुण्य करो तो 100 ब्राह्मण के पुण्य के बराबर हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम भानेज को ही दान पुण्य करो और ब्राह्मण को पूछो ही नहीं, उसको भी करो, भानेज की भी सेवा करो, और ब्राह्मण देवता की भी अपनी एक मर्यादा है, उनकी भी करो। तो ये कन्या है बेचारी, भानेजे भैया 100 ब्राह्मण के बराबर है, ये बेचारी क्या तुझे मारेगी, दया कर दो भैया, तुमने मेरे इतने बालक मार दिए, 6 बालक मार दिए, और ये क्या तुझे मारेगी। कंस कहता है कि ये कन्या हो या बालक है तो तेरा 8वां गर्भ, और मुझे 8वें गर्भ से ही भय है। आकाशवाणी ने यही कहा था कि 8वां गर्भ काल होगा तेरा, इसलिए मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। छुड़ा लिया बहन की गोद में से, भला छुड़ा लेता है बहन की गोद में से, और दोनों पांव पकड़े कन्या के, और जैसे उठाया धरती पर पछाड़ने के लिए, और छूट गई हाथ में से। कितना प्यारा सिद्धांत, बिल्कुल स्पष्टीकरण हो गया कि तुम कितनी मजबूती से पकड़ोगे इस माया को, एक दिन माया तुम्हारे हाथ से छूट जाएगी। तुम मत छोड़ो, तुम तो छोड़ो ही मत, तुम तो कचकची खा के पकड़ो, कांगसी बीड़ो, ने छोड़ो ही मत। पर ये परंपरा है, ये विधान है, ये एक दिन हमारे हाथ से छूट जाएगी। कब छूटेगी? जब ये हंस तोता उड़ जाएगा, उस दिन तो छूट जाएगी। छूट गई ना हाथ से। अब अतिथि चाबियां गला में लटका रखी, होत्री चाबी, कमर में चाबी अलग, गला में चाबी अलग, यह गोदरेज मारी, यह अलमारी मारी, ये में सामान मारो, ये रकमा मारी, ये कड़ावड़ा मारा, यह नथनी मारी, यह झुमकी मारी। और एक दिन वो आएगा, नारायण हरि, तुम इस योग्य नहीं रह पाओगे, और लोग तुम्हारे ऊपर से जितने आभूषण हैं सब उतार लेंगे। छूट गई माया। इसलिए माया को समझ लो, और परमात्मा के हमारे बीच में भी खड़ी है माया। परमात्मा भी सीधा नहीं मिलेगा, एक बात ये भी ध्यान। गुरु मिल गए ना, गुरु जी तो मिल गए ना, पर गुरु जी भी तुम्हें पहले माया पर काबू करवाएंगे। माया तुम जीत लो, उसके बाद गोविंद मिलेगा। हमारे बीच में माया खड़ी है, सीधा डायरेक्शन नहीं है जीव और ब्रह्म का।
जीव ब्रह्म का सीधा डायरेक्शन नहीं है, बीच में माया है। ओ भाई बीच श्री शोभति कैसे, और ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। ये कैसी उभय बीच सी है शोभति कैसी, और ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया है, तो पहले माया को कब्जा करो, माया को पहले जीतो। माया को जीत लोगे तो तुम्हारा सीधा संबंध परमात्मा से हो जाएगा। और अभी हम माया को नहीं जीत पाए। बोलो नारायण। अभी हम माया और काया यहीं खड़े हैं। कौन से चौराहे पे खड़े हैं हम? माया और काया। यहां से आगे बढ़ो तो देह भाव छोड़ना पड़ेगा, काया का भाव छोड़ना पड़ेगा, माया को जीतना पड़ेगा। विदेह भाव में आओगे तब कहीं आनंद मिलेगा, तब कहीं गोविंद मिलेगा। ध्यान देना, आगे तो बढ़ना तो पड़ेगा। छूट गई हाथ से, दिव्य देवी जैसा रूप बना लिया आकाश में, और कह गई रे दुराचारी कंस, मुझ कन्या पर क्या अत्याचार करता है, तुझे मारने वाला गोकुल में जन्म ले चुका है। पहुंच गया गोकुल में। कंस का तो माथा ठनक गया कि बाप रे बाप, ये क्या हो गया। देवताओं ने तो कहा था कि यहां आएगा, ये तो बड़ा धोखा हो गया मेरे साथ। देवता भी बड़े वो हैं। दौड़ कर गया दरबार में, सारे दरबार को लगाया खचाखच, और अपना प्रश्न रखा कि जाओ कोई गोकुल में नंद के घर में रात में बालक ने जन्म लिया है, उस बालक को कोई मार दो जाकर। कौन मारे? सत्य से विरोध कौन करे? सद्बुद्धि, गुरुमुखी, ज्ञानी, ये लोग कभी सत्य से विरोध नहीं करते महाराज। सत्य से विरोध तो वही करे जो कुबुद्धि हो। कुबुद्धि। अब इस कंस के दरबार में कुबुद्धि कौन? बैठने वाले तो बहुत लोग बैठे हैं, लेकिन सब ये समझ रहे हैं कि शायद अब भूमि के भार को उतारने के लिए परमात्मा का अवतार हो गया है, ऐसा लग रहा है। सत्य से विरोध कोई नहीं करे, ब्रह्म सत्य है। परंतु कंस के दरबार में एक पूतना राक्षसी बैठी हुई थी। पूतना उठ के खड़ी हो गई। सारी सभा में पुरुष कोई नहीं, योद्धा कोई नहीं उठा, एक नारी उठी, पूतना। और कह रही है कि मैं जाऊं महाराज, मैं नंद के लाला को मारूंगी। पूतना ही कुबुद्धि है, हो कुबुद्धि ही पूतना, पूतना ही कुबुद्धि। सुमति कुमति सबके उर, सभी के अंदर सुमति भी है, कुमति भी है। कुमति, सुमति। लेकिन कुछ ही लोग ऐसे हैं दुनिया में जो सुमति से काम लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कुमति से काम लेते। कुमति से जो काम ले वो कामी होता है, अहंकारी होता है, अभिमानी होता है, मदी होता है, आसक्त, संसार के वासनाओं में उसकी आसक्ति होती है। और सुमति से जो काम ले वो परम भक्त होता है, महात्मा होता है, साधक होता है, सिद्ध सुजान होता है। पूतना कह रही है मैं जाऊं। कंस ने की धारा हाथ जोड़ूं परमेश्वरी, कारी तू कोयला से तो ज्यादा काली, बड़ी बड़ी तो तेरी आंखें कुंड जैसी, भगोने जैसी, बड़े बड़े तेरे कान, बड़े बड़े तेरे दांत,
कोयले से काली, बिखराल तेरे केस, तेरे होठ बड़े डरावने, तेरा चेहरा बड़ा भयंकर। एक बार जो तुझे देख ले महाराज, जिसकी मौत नहीं आ रही हो ना, उसको तेरे सामने खड़ा कर दो तो इति श्री रेवा खंडे। और ऐसी भयानक, ऐसी डरावनी संघनी रूप वाली, अरे तुझे गोकुल में कौन आने दे? ऐसी विकट राक्षसी अगर हमारे गांव में आवे तो लोग उन्हीं गांव में आवा दे? अरे थोड़े गोपटा ले लेके कांकड़ चढ़ा दे फिर पची। कंस कह रहा है तुझे गोकुल में कौन आने देगा? और अभी तो गोकुल में ही नहीं आने देंगे तुझे, तो नंद के घर में जाना तो और मुश्किल की बात। नंद का घर तो गोकुल में मध्य में, कैसे जाओगे? पूतना कह रही है कंस से कि महाराज चिंता नहीं करो, मैं जानती हूं कि मेरा स्वरूप ऐसा है कि मुझे कोई नहीं आने देगा, पर जब काम बनाना है ना तो साम दाम दंड भेद सबसे काम लेना पड़ेगा ना, तो मुझे थोड़ा वेश तो बदलना पड़ेगा, ये रूप तो छोड़ना पड़ेगा और दूसरा रूप धारण करना पड़ेगा। नारायण हरि, आइए आओ पधारो। आओ देखो बड़ी अच्छी बात है, हमारे परम आदरणीय मैनेजर साहब जो कि खिला गांव से पधारे, हमारे परम मित्र हैं और कथा के परम रसिक हैं। आज आपका आगमन हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए। तो पूतना कह रही है कि मैं जैसी हूं वैसी नहीं जाऊंगी। फिर कैसे जाओगी? कि ना जिस तरह सारी गोपियां जो नंद के भवन में गई हैं, जिनका भव्य स्वागत हो रहा है वहां, जो मंगल गीत गा रही, जो नृत्य कर रही हैं, जो यशोदा पे से बधाई ले रही हैं, मैं भी ऐसी सुंदर गुलनार ब्रजनार, ऐसी ब्रजांगना बन के जाऊंगी कि ब्रज में कोई गोपी ऐसी नहीं होगी सुंदर जितनी सुंदर मैं हूं। जब नकली सुंदर बन रहे हैं तो फिर नकली में कमी किस बात? असली सुंदर तो असली होता है महाराज, हीरा तो हीरा ही होता है जी। हीरा पर कांच नकली होता है, पर वो हीरे से ज्यादा चमकता है। नकली कांच का हीरा चमकता ज्यादा है और असली हीरे की चमक, उसकी चमक में बड़ी गहनता, बड़ा आनंद और बड़ा मीठा भीना गहरा प्रकाश होता है। और नकली का प्रकाश तो क्षणिक होता है। फिर भी जाऊंगी, बहुत सुंदर ब्रजनार बनकर जाऊंगी। अच्छी बात कह रही है। पर एक बात का ख्याल रखना। बोले क्या? के वृंदावननी को लगे जहां न जावे को, वृंदावननी को लगे, हरि बोल, जहां न जावे को, जावे तो जीवे नहीं, जीवे तो पावरो। एक
बात का ख्याल करके जानो। बोले कौन सा ख्याल? कि वृंदावन ऐसा जादू का नगर है, ये गोकुल वृंदावन है ना, ये जादू का नगर है। जादू, वहां एक जादूगर आया है कल रात को, वहां एक बार कोई चला गया तो बावरा हो जाता है, भूल जाता है अपने आप, कन्हैया का ही हो जाता है, कृष्णमय हो जाता है। श्री कृष्णम शरणम मम, क्योंकि वो क्षेत्र ही ऐसा है। कोई जगह ऐसी होती है जिस जगह में जाने के बाद हमारा मन परिवर्तन हो जाता है। मंदिर में हम जाते हैं, मन में सात्विक भाव आ जाता है। तो जगह को भी फर्क पड़े, गणों फर्क पड़े जगह को, एक कपड़ा को गणों फर्क पड़े। भगवा रंग के सात्विक सरल सिले हुए कपड़े अगर आप पहनोगे, आपका मन परिवर्तन हो जाएगा, आपके अंदर सात्विक भाव आएंगे, आपके अंदर अच्छे भाव आएंगे। न जहाँ काला चीतरा पेरिया, जहाँ काला कट चीतरा पेरिया के भाव दूसरा आ जाएगा मन में। साधारण नदी के पास जाओगे, स्नान करोगे तो लोकल भाव रहेंगे, लेकिन गंगा में अगर स्नान करोगे तो गंगा महारानी में आपका स्नान हो रहा है, मोक्ष प्राप्ति का भाव आ जाएगा। तो जगह से गणों फर्क पड़े, कपड़ा से गणों फर्क पड़े, क्षेत्र से फर्क पड़े। तो महात्मा कह रहे हैं, हरि बोल, के वृंदावन को लगे जहां न जावे कोई, जावे तो जीवे नहीं, न जीवे तो पावरो। वृंदावन बड़ा आनंद का धाम है, ध्यान। महात्माओं ने तो ये भी कहा, वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे अपार, रटे जा राधे राधे। वहां का प्रभाव ही ऐसा है। एक बार जो क्षेत्र में गया और राधे नाम की धुन लगा लेता है, बावरा हो जाता। तो तू जा रही है ना, तो बड़ी होशियारी से जाना। अब जहां 16 श्रृंगार किया महाराज पूतना ने, और महाराज कंस को उसने बता दिया कि कैसे मारूंगी। बोले मैं स्तनों में जहर भर के ले जाऊंगा, और किसी भी युक्ति से, किसी भी प्रकार से, मायावी शक्ति से, जैसे तैसे मैं कन्हैया को विष पान करा दूंगी और वो मर जाएगा। तो कैसे जाओगी? पूतना कह रही है, हरि दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी। बहुत प्यारी बात है। ये नकली दीवानी बन के जा रही है गोकुल में, देख लो। ये दीवानी बन जाऊंगी, ओ मस्तानी बन जाऊंगी। अरे कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, लिया की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, छलिया की छबीली बन जाऊंगी, चलिया की छबीली बन जाऊंगी। जबकि कान्हा से मेरा कोई प्रेम नहीं है,
नंद के लाला को तो मैं मारने जा रही हूं, पर उसी की दीवानी बन के जाऊंगी। और महात्माओं ने कहा है कि भाव से जाओ या कुभाव से जाओ। भाव कुभाव, आलस्य से जाओ, प्रमाद से जाओ, जैसे जाना है जाओ, पर जो भी एक बार परमात्मा की ओर गया है वो पार हो गया, उसको आनंद मिल गया। नकली ही सही। चलेगा? अरे असली नहीं जा रही है, शुद्ध भाव से नहीं जा रही है, सात्विक शरणागति के भाव से नहीं जा रही है, कोई बात नहीं, चलेगा, नकली ही चलेगा। असली ना सही, नकली ही सही। चेहरे पे दिखने के लिए एक तिल की जरूरत होती है। मेरो काना माखन खावे, मैं मटकी बन। मेरो काना माखन खावे, मैं मटकी बन जाऊं। मटकिया बन जाऊंगी, मटकिया बन जाऊंगी। दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी।
राधा बन मेरो काना राशि रचावे मेरा नाम बन जाऊं मेरो काना राशि रचावे मेरा नाम बन जाऊं मेरो काना राशि रचावे मेरा नाम बन जाऊं राधा बन जाऊं राधे रानी बन जाऊंगी रानी बन जाऊं महारानी बन जाऊंगी ओ रानी बन जाऊंगी महारानी बन जाऊंगी छलिया की छबीली बन जाऊंगी चलिया की छबीली बन जाऊंगी काना की दीवानी बन जाऊंगी काना की दीवानी बन जाऊंगी चंद्र सखी ब्रजबाल की शोभा चंद्र सखी ब्रजबाल की शोभा चंद्र सखी ब्रजबाल चंद्र सखी ब्रजबाल की शोभा चंद्र सखी ब्रजबाल की शोभा चंद्र सखी ब्रजबाल की शोभा काना के ओ चरण लग जाऊंगी काना के चरण लग जाऊंगी चरण लग जाऊंगी शरण चली जाऊंगी काना की दीवानी बन जाऊंगी चलिया की दीवानी बन बोलो वृंदावन बिहारी लाल की पूतना कुबुद्धि है ठीक है इसका भाव जो भी है